इंदौर के नेहरू स्टेडियम में खेली जा रही प्रकाश सोनकर व सुरेश एरन स्मृति अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल स्पर्धा में रोमांच चरम पर पहुंच चुका है। सेंट्रल जिमखाना क्लब की मेजबानी में हुए मुकाबलों में दर्शकों को जबरदस्त फुटबॉल मैच देखने को मिला है। दिन के पहले मैच में बिल्टअप क्लब रायसेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यू महू एकेडमी को 3-0 से पराजित कर दिया। दूसरे हाफ में रायसेन पूरी तरह हावी रहा, जहां अब्दुल ने 2 और दीपक ने 1 गोल कर टीम को आसान जीत दिला दी। दिन का दूसरा मुकाबला राजस्थान 11 जयपुर और इंदौर की स्पोर्टिंग यूनियन के बीच खेला गया, जो बेहद रोमांचक रहा। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा। ट्राई बेकर में ही दोनों टीमें 5-5 से बराबर रही, जिसके बाद सडन डेथ में राजस्थान 11 जयपुर ने 6-5 से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। खिलाड़ियों के जज्बे और संघर्ष ने दर्शकों की जमकर तालियां भी बटोरी। इंदौर जिले में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है। इस चरण में उन नागरिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। कलेक्टर कार्यालय सहित शहर की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर आवेदनों पर सुनवाई की जा रही है। जिला प्रशासन के अनुसार निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत निर्धारित 12 दस्तावेजों के आधार पर ही दावों और आपत्तियों की जांच की जा रही है। यह प्रक्रिया 14 फरवरी तक जारी रहेगी, जबकि 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। जैसे कि आपको पता है कि एसआईआर की प्रक्रिया का सेकंड फेज़ अभी चल रहा है। फर्स्ट फेज़ में मैपिंग की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। उसके बाद ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन हुआ और फिर जो नो मैपिंग डेटा था उनको सभी को विधिवत नोटिस सर्व किए गए हैं। नोटिस सर्व और तामीली करने के पश्चात आज 5 तारीख से सुनवाई की प्रक्रिया चालू हो गई है, जो कि 14 फरवरी तक चलेगी और उसके पश्चात उसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। सुनवाई में विधिवत रूप से बीएलओ के माध्यम से जो भी लोगों के डॉक्यूमेंट उस समय नहीं हुए थे या जो मैप डेटा नहीं हुआ था, उनको नोटिस सर्व के यहाँ आज मतलब 7-7 दिन के नोटिस सर्व किए गए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज माजे के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में सघन निगरानी और चेकिंग बढ़ा दी गई है। इसी अभियान का असर रहा कि थाना जूनी इंदौर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 8 बोरे चाइनीज माजा, जिसकी कीमत लगभग 40,000 से अधिक बताई जा रही है, जब्त कर आरोपी रवि राजानी को गिरफ्तार किया है। वहीं थाना द्वारकापुरी पुलिस ने चाइनीज माजा बेचने वाले एक आरोपी सचिन सावला को पकड़कर 5 चरखे सहित अन्य सामग्री जब्त की है। साथ ही उसकी दुकान को भी सील कर दिया गया है। दोनों मामलों में पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब रहे कि चाइनीज माजा सैकड़ों निरीह पक्षियों की जान और आम जन का भी दुश्मन बना हुआ है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई अनेक लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर इंदौर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया है। यह जनहित याचिका एडवोकेट रितेश इनानी एवं पूर्व पार्षद महेश गर्ग के साथ प्रमोद द्विवेदी के द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि सरकार की स्टेटस रिपोर्ट में मौतों की संख्या काफी कम दर्शाई गई थी, जबकि वास्तविक आंकड़े काफी अधिक हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच कर रही है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने बताया कि इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से 17 लोगों की मौत होने के विरोध में महिला कांग्रेस के द्वारा बुधवार को पूरे मध्य प्रदेश में एक ही समय पर एक साथ कैंडल मार्च निकाला जाएगा। यह कैंडल मार्च शाम 5:30 बजे हर शहर में शुरू होगा। इंदौर में यह कैंडल मार्च रिगल चौराहा पर निकाला जाएगा, जहां महिलाओं के द्वारा मृत लोगों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। मंगलवार को आयोजित इंदौर पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में इस बार 54 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें पारिवारिक वापसी विवाद, पैसों का लेन देन, फाइनेंशियल फ्रॉड, जमीन प्लॉट धोखाधड़ी, महिला अपराध एवं अन्य पुलिस संबंधी शिकायतें शामिल थी। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने प्रत्येक आवेदक से व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई व शीघ्र निराकरण के दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह, राजेश दंडोतिया सहित सभी जोन के अधिकारी उपस्थित थे। अपराधियों की धरपकड़ और आम जनता से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से थाना परदेसीपुरा व थाना एमआईजी पुलिस ने संयुक्त पैदल मार्च किया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह एवं डीसीपी जोन 2 कुमार प्रतीक के मार्गदर्शन में
एडीसीपी अमरिंदर सिंह व एसीपी हिमानी मिश्रा के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस टीम ने भ्रमण कर आम जन से संवाद स्थापित किया। इस दौरान हॉट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट व सैंडो एरिया में संदिग्धों व असामाजिक तत्वों की सघन चेकिंग कर अपराधियों की धरपकड़ की गई। पुलिस ने नागरिकों से यातायात सुचारू रखने व किसी भी घटना की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल कांड से हुई 17 लोगों की मौत के मामले में मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं ने भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिवारों के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और अन्य नेता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं के इस दौरे के पहले पुलिस ने इन्हें आधा घंटे से अधिक समय तक रोके रखा था। काफी बहसबाजी के बाद आखिरकार पुलिस ने इन्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे ही दी। देखिए, मैं समझता हूँ कि स्थिति बड़ी भयानक है और सरकार तथ्यों को छुपा रही है। बिल्कुल रोका गया किस प्रकार से, अभी भी आप देख रहे हैं पुलिस किस प्रकार से दबाव बना रही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं लोगों से मिलके उनका न्याय की बात करना। यहाँ राजनीतिक बात करने नहीं आए। यहाँ मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, उसमें बताऊँगा। मेरी बहन है, इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई, सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा भाई? मैं सही तो बोल रहा हूँ। ये बात में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी उसके मन से बोल के चला गया, तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है, परिवार का, कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार। ये मेरी मांग है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई। तो मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हैजे से पानी से ही है। बहुत दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने कोई कार्रवाई की, ये शिकायत कर करके मर गए। सबसे स्वच्छ शहर था, उसके बाद कितने महीने से शिकायतें हो रही थी? 3-4 साल। स्वच्छता की पहचान वाले इंदौर में दूषित पेयजल से लोगों की जान पर बन रहे खतरे ने तमाम व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल अभी भी खड़े कर रखे हैं। मंगलवार को हुई नगर निगम की जनसुनवाई के दौरान काफी संख्या में लोग दूषित जल की शिकायतें लेकर ही पहुंचे थे। इस दौरान मेवाती नगर के रहवासियों ने नगर निगम आयुक्त के सामने नलों से आ रहे गंदे, बदबूदार और मटमैले पानी के नमूने प्रस्तुत किए, जो वे बोतलों में भरकर लाए थे। शिकायतकर्ता जाकिर हुसैन ने बताया कि लंबे समय से शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण बच्चे व बुजुर्ग बीमार पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी भागीरथपुरा क्षेत्र जैसे ही हालात उत्पन्न हो जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि कुछ मौतें भी हो चुकी है। इस दौरान निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल ने जांच व त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लगभग 32 आवेदन आज प्राप्त हुए और आवेदन विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ अतिक्रमण की शिकायतें संबंधी भी है, कुछ सेवाओं से संबंधी भी है। उनको सभी को नियम अनुसार चेक कराते हैं और इसमें आवश्यक कार्रवाई होती है। जोन 3 की जो गंदे पानी की शिकायत आई है उसको इमीडिएटली एक बार चेक कराते हैं और उसमें क्या कारण है और क्या उसमें सुधार कार्य हो सकता है वो कराते हैं। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संगठन के तत्वाधान में अभय प्रशाल में आयोजित राज्य स्तरीय स्पर्धा में इंदौर के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है। पुरुष टीम फाइनल में भोपाल ए ने जीत दर्ज की, जबकि महिला टीम वर्ग में इंदौर ए ने भोपाल ए को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया। इंदौर के 19, 17 और 15 वर्ष के खिलाड़ियों की टीमों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कई खिताब अपने नाम किए। जूनियर वर्ग में उभरती प्रतिभाओं ने बेहतरीन खेल दिखाया। प्रतियोगिता ने साबित कर दिया है कि इंदौर का टेबल टेनिस भविष्य प्रदेश को एक दिन जल्द ही नई पहचान दिलाएगा। तिल गुड़ की मिठास से सराबोर खजराना गणेश मंदिर में तिल चतुर्थी का पर्व पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है।
इस अवसर पर भगवान श्री गणेश को 1.25 लाख तिल गुड़ के लड्डुओं का भोग अर्पित किया गया। तिल चतुर्थी पर कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर भी खजराना श्री गणेश के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चन कर आरती और महाप्रसादी का वितरण किया। साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस मौके पर मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से गुलजार रहा और चारों ओर भक्तिमय माहौल देखने को मिला। पंडित जी तिल चतुर्थी का लगाया गया है और कलेक्टर साहब निगम भी शामिल हुए थे इसके अंदर। जय गणेश। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर 3 दिवसीय तिल चतुर्थी मेला आज 6 जनवरी से चालू हो गया है और भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। सुबह पंचामृत से अभिषेक किया गया है। लगभग 7-8 करोड़ के स्वर्ण आभूषण भगवान को धारण कराए गए हैं। ये साल में 2 बार ही तिल चतुर्थी और 10 दिवसीय गणेश महोत्सव में चढ़ाए जाते हैं स्वर्ण आभूषण। आज लगभग 3-3.5 लाख श्रद्धालु यहाँ भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। आज इंदौर निगम कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद पहली बार मंगलवार को नवागत निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल ने निगम के विभिन्न विभागों का दौरा कर स्थितियों का जायजा लिया। नगर निगम मुख्यालय में उन्होंने सबसे पहले जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग पहुंचकर कर्मचारियों से संवाद किया और नागरिक सेवाओं की जानकारी ली। इसके बाद वे विधि विभाग, कॉलोनी सेल और स्थापना शाखा में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की। हालांकि इस दौरान किसी भी विभाग की फाइल या रिकॉर्ड उन्होंने नहीं देखा और न ही समीक्षा बैठक हुई। निगम सूत्रों के अनुसार यह दौरा व्यवस्थाओं को समझने और टीम से परिचय तक सीमित रहा। अब देखना यह होगा कि निगम की बिगड़ी कार्य व्यवस्था को लेकर वे क्या नया सुधार कर पाते हैं। भागीरथपुरा दूषित जल कांड को लेकर बढ़ते जनाक्रोश और विपक्ष की सक्रियता के चलते भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। इस बीच मंत्री पुत्र और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाए। बता दें कि जब नेतागण पूर्व में राशि के चेक देने गए थे, तब पीड़ितों के परिजनों ने उन्हें उल्टे पैर लौटा दिया था। अब देखना होगा कि इस पत्र के बाद सीएम राशि बढ़ाएंगे या नहीं। इंदौर की थाना राऊ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 25 पेटी अवैध शराब जब्त कर तस्कर धनराज राठौर को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि उक्त आरोपी पहले भी शराब की तस्करी कर चुका है।